कर लिया कर क्या था। आज के इस कार्यक्रम में मोदी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी युग प्रवर्तक, उनको भी नमन करते हुए आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गरीबों के मसीहा, महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले और गरीब लोगों के मसीहा, एक युग प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। एक समय पूरा जगत जहाँ अच्छे प्रकार से रह रहा था, लेकिन भारत के अंदर महाराष्ट्र में जन्मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस वक्त पर मनुष्य के प्रति हो रहे अत्याचारों, दुर्भाव और भेदभाव को मिटाने के लिए संघर्ष किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इंसान की प्राकृतिक या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी के लिए वहाँ पर तालाब से पानी लेने के लिए भी जो दलित समाज था उनके साथ भेदभाव था और वो वहाँ से पानी लेकर पीने के लिए भी उनको रोका गया था। तो जबकि उस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे और दूसरी जाति के लोग भी वहाँ पानी लेते थे, पीते थे, लेकिन दलितों को अछूत कह करके वहाँ से पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसे वक्त में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सत्याग्रह शुरू किया और मानव जाति के साथ हो रहे उत्पीड़न को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए, बहुत ज़्यादा तंगी में जो दुर्दशा हमारे मानव समाज में, हमारे समाज की थी, उसके साथ ये जूझते रहे और दुख सहते हुए, कठिनाइयाँ झेलते हुए देश के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पहचान बनी। इन्होंने विदेश में जाकर के इंग्लैंड में, अमेरिका में, कई देशों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और एक बुद्धिरोत्तमा, जो बुद्धि में बहुत उत्तम होता है, ज्ञान के भंडार के तौर पर प्रथम रहते हुए कई सारी डिग्रियां हासिल की और उस ज्ञान का जो सदुपयोग था इन्होंने भारत में आकर के किया। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लॉ में भी डिग्री की हुई थी और इन्होंने जब यहाँ पर आकर के मुंबई में वकालत के तौर पर अपना कार्य शुरू किया, वहाँ भी इनको भेदभाव झेलना पड़ा और जो वकीलों के चैम्बर होते हैं उनको चैम्बर में जगह न दे करके किसी ने भी अपने साथ नहीं बिठाया और बाहर इनको सड़क पर पेड़ के नीचे अपनी चेयर लगा करके बैठना पड़ा। उस वक्त कई ऐसे केस आए जिनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कोर्ट में वो केस जीते और इनका नाम प्रचलित और प्रसिद्ध हुआ। ये लॉ कॉलेज मुंबई में भी प्रिंसिपल के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया और जहाँ भी ये गए और काम किया, इन्होंने वहाँ पर अपनी छाप छोड़ी। ऐसे महान पुरुष को मैं बार बार नमन करता हूँ।
और जो इनके किए गए कार्य मानव समाज की भलाई के लिए है, पूरे जातियों के लिए है, महिला वर्ग के लिए है, युवा वर्ग के लिए है, ऐसे बोधिसत्व बाबा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। उस चीज़ को देखते हुए हमारे बीच में अखिल भारतीय चमार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामफल जी हैं, तो अपने विचार रखें।